किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ नए उपाय, कुछ पुराने उपाय, कुछ बेसिक तरीके हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि धान में कल्ले कम रहने की तो बहुत सारी वजह होती है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम मुझे लेना पड़ेगा, किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। फ़िलहाल आज हम 4 मुख्य वजह बताएंगे जो अगर आप करते हैं तो धान में अच्छा उत्पादन, अच्छे कल्ले आप ले पाएंगे। तो पहला चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, समय का, समय पे रोपाई करने का। किसान साथियों, समय पे रोपाई करना क्यों ज़रूरी होता है वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना जल्दी या देर से आप रोपाई करेंगे उतना भी कल्ले कम आएंगे। जल्दी का मतलब ऐसा हुआ कि धान की हम मुख्यतः जो फसलें लगाते हैं उसको हम 3 कैटेगरी में चुन सकते हैं। पहली एक वैरायटी आती है जो जल्दी तैयार हो जाती है, दूसरी वैरायटी आती है मध्यम अवधि वाली जो 125-30 दिन में तैयार होती हैं, और तीसरी वैरायटी होती है जो 140, 45, 50, 60 मतलब लंबे अवधि वाली वैरायटियाँ। तो जो लंबे अवधि में पक्के तैयार होने वाली धान की वैरायटियाँ होती हैं उनकी नर्सरी आपको पहले डालनी होती है, उनकी रोपाई आपको पहले करनी होती है। जो मध्यम अवधि वाली वैरायटियाँ होती है उसके बाद उसकी रोपाई करिए, और जो देर से तैयार होने और जो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटियाँ होती है उसकी नर्सरी हम सबसे बाद में डालते हैं क्योंकि वो जल्दी पक्के तैयार हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, वैरायटी के हिसाब से नर्सरी डालने का समय आपको चुनना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन धान की फसल में किसान साथियों ले पाएंगे। इसके साथ साथ नर्सरी तो आपने डाल दिया समय से, अब नर्सरी की रोपाई करना भी बेहतर ढंग से आपको पड़ेगा। 21 से 25 दिन के पौधे की रोपाई सबसे बेस्ट होता है। कुछ वैरायटियाँ 25-30 दिन पे भी लगा सकते हैं। तो आप मोटी मोटा मान सकते हैं कि औसतन 25 दिन पर आपको जो है अपने पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए, या फिर अधिकतम 30 दिन। मैं अधिकतम इसलिए बोल रहा हूँ कि 30 दिन तक भी नर्सरी बढ़िया हो जाती है। 4-5 दिन में उतना कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना आप देर से नर्सरी डाल मतलब रोपाई करेंगे नर्सरी वाले पौधे की, उतना कल्ले का फुटाव कम होगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो औसतन 25 दिन पर आपको रोपाई कर देनी चाहिए नर्सरी वाले पौधे की। इसके बाद कल्ले कम आने की मुख्य वजह होती है खरपतवार। कई बार खरपतवार क्योंकि धान की फसल हम लगाते हैं बरसात के महीने में, बरसात में खरपतवार की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो यहाँ पे उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। खरपतवार अगर हमारी नर्सरी में ज़्यादा हो जाते हैं तो नर्सरी के पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। रोपाई के बाद अगर जमाव ज़्यादा हो जाता है तो पौधे का शुरुआती विकास नहीं हो पाता है। जमाव के बाद मतलब रोपाई के बाद में खरपतवार ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब हमेशा दिक्कत ही आपको देने वाले हैं खरपतवार। और अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। बरसात में वैसे भी खरपतवार का जमाव अन्य मौसम की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे खरपतवार का नियंत्रण हम 2 तरह से करते हैं। एक तरीका होता है खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए, दूसरा तरीका होता है खरपतवार को उगने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए, मतलब जमाव के बाद और जमाव से पहले। हम दोनों तरीके आपको बताएंगे कैसे आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए हम यहाँ पे 2 फार्मूले आपको बता दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान 2-3 बातों का आपको देना पड़ेगा। इनका इस्तेमाल रोपाई के 72 घंटे के अंदर करना पड़ेगा, और जब भी इनका इस्तेमाल करिए उसके बाद पानी लगातार खेत में 3 दिन तक भरा होना चाहिए। अगर भरा नहीं रहेगा दवा काम नहीं कर पाएगी। तो 2-3 दिन तक पानी भर के रखिए, कोशिश करिए रोपाई के तुरंत बाद इस्तेमाल कर दीजिए, और 3-4 दिन तक खेत में पानी अच्छे से भरा रहेगा, क्योंकि पानी के ऊपर एक लेयर बनती है जिससे ये दवा काम कर पाती है। तो पहला फार्मूला आता है ब्यूटाक्लोर का, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो दवा है ये खरपतवार को उगने से रोकती है, जमाव से रोकती है। इसका इस्तेमाल रोपाई के बाद आपको तुरंत कर देना है, जिससे अधिकतम 72 घंटे के अंदर करना होता है, लेकिन तुरंत आप रोपाई के बाद कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो ब्यूटाक्लोर जो आती है 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आता है पेट्रोलाक्लोर, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 500 ml यानी आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेना है सूखी रेत, सूखी रेत में इन दवाओं को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बराबर से सही से हाथ की मदद से आपको मिला लेना है। उसके बाद पूरे खेत में आपको बिखेर देना है, जैसे खादों का इस्तेमाल हम करते हैं उसी तरह से पूरे खेत में फैला दीजिए, बिखेर दीजिए। उसके मतलब
बाद में 3 दिन तक कम से कम पानी भरा रहेगा तो ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। ये तो तरीका होगा कि खरपतवार का हम जमाव होने से कैसे रोक सकते हैं, उगने से कैसे रोक सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जमाव के बाद नियंत्रण। तो जमाव के बाद कई बार जमाव हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर जिन किसान साथियों ने शुरुआती अवस्था में दवाएं न डाली हो तो कोशिश करते हैं कि जमाव के बाद ही उसका नियंत्रण कर दिया जाए। तो जमाव के बाद नियंत्रण करने के लिए आपको जो फार्मूला यूज़ करना है उसका नाम है बिस्पायरिवेग सोडियम, जो 10% SC में आता है। इसकी आपको 80 ml मात्रा, यानी 80 ml मात्रा 120 लीटर पानी में घोलकर आपको रोपाई के बाद में 15 से 20 दिन के समय आप मान सकते हैं तब आपको इसका स्प्रे करना होता है। आपको स्प्रे तब करना है जब आपके खरपतवार 2 से 3 या 4 पत्ती के आसपास हो जाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पत्तियां हो जाती है, खरपतवार बड़े साइज़ के हो जाते हैं तो भी उनका नियंत्रण उतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो 2-3 पत्ती के खरपतवार का नियंत्रण सबसे बढ़िया ढंग से ये दवा कर पाएगी। तो मैं फिर से आपको बता दूं, बिस्पायरिवेग सोडियम जो 10% SC में आती है, इसकी 80 ml मात्रा 120 लीटर पानी में घोलकर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे आसानी से आप नियंत्रण कर पाएंगे। तो खरपतवार की बात हो गई। अब बात करते हैं जिंक का इस्तेमाल। जिंक का सही समय पे इस्तेमाल करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। रोपाई के समय भूल कर भी आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो जो हम शुरुआती खाद डालते हैं रोपाई के 3 दिन के भीतर ही डाल देना कोशिश करिए। रोपाई से पहले ही डाल दीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। जिसमें आप DAP का इस्तेमाल करिए या फिर SSP या NPK डालिए, साथ में यूरिया भी डाल सकते हैं, या यूरिया आप 4-5 दिन के बाद भी डाल सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद आपको रोपाई के समय ही डालना चाहिए। जिंक की बात की जाए तो जिंक का इस्तेमाल तो आपको रोपाई के समय नहीं करना है। जिंक डालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिंक आप मिट्टी में इस्तेमाल ही मत करिए, इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। 33% वाला जिंक सल्फेट जो आता है 700 ग्राम, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट लगभग 1 किलो, या फिर 12% वाला जो जिंक आता है इल्ट्रिया जिंक, इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा लेनी है। तीनों में से कोई भी जिंक लेना है। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हैं तो आपको उसके साथ यूरिया मिलाना पड़ेगा 1 से 2 किलो, या फिर आप भुजे हुए चूने का पानी मिलाइए। अगर आप चिलेटेड जिंक लेते हैं तो उसके साथ कोई भी चीज़ आप मिला के प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी खाद आप मिला के NPK के साथ भी इसको डाल सकते हैं। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो 2-3 बार आपको डालना पड़ेगा। अच्छे कल्ले पाना है तो आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार जो आती है 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय, या फिर कोशिश करिए कि 15 दिन के अंदर डाल दीजिए, तो इसका अधिकतम लाभ आप ले पाएंगे। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, समय से रोपाई करना है, रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल कर देना है। साथ में आपको अच्छे से खरपतवार का नियंत्रण भी करना है। रोपाई के समय जिंक नहीं डालना है। जिंक का इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में जिंक डालना चाहते हैं तो 20 दिन के बाद डालिए। 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो आप जो है पहली बार जब आप यूरिया डालते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में अगर आप स्प्रे करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। इस मेरे हिसाब से आपको स्प्रे विधि ही प्रयोग करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना, कोई भी सवाल हो कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।